अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ैद अनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेशन था वो 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर स्टार्ट था। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट वाले दो पार्ट जो हमारे रह गए थे उसको करेंगे, जो कि 15 और 16 हैं। तो स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़े हुए हैं, वही कंसेप्ट सेम वही तरीका हमारे पास इधर भी फॉलो होगा। तो आए ज़रा बिला ताखीर हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 4 वाली टाइप है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड, वो है हमारे पास एक ऐसी टाइप जिसमें हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर दिए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आती है जिसकी बड़ी पावर हमारे पास क्या हो, 4। तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो हम इजी करने के लिए इसको कुछ इस तरह कंबाइन करते हैं जिससे हमारे पास ये इजीली रिड्यूस हो जाए, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 4 फैक्टर दिए हैं। इन चारों फैक्टर्स को हम कुछ इस तरह कंबाइन करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से कोई सी दो टर्में इसमें क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोग इस तरह करते हैं। यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो कांस्टेंट दिए हुए हैं, 4 कांस्टेंट दिए हैं हमारे पास। अगर इन 4 कांस्टेंट को हम लोग प्लस करने से या माइनस करने से इक्वल आ जाते हैं कोई से दो फैक्टर्स के, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ही इक्वेशन के फैक्टर हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम ये जो हमारे पास कांस्टेंट दिए हुए हैं 1 और 5 -5 और 3 और -7, अगर हम लोग 1 प्लस करें -5 और हमारे पास अगर हो 3 प्लस -7, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का 4 आ जाता है। और अगर इधर से करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फैक्टर दिए हुए हैं x+1 और x-5, दूसरा x+3 और x-7, इनको हम जोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं, x+1, दूसरा आ जाएगा x-5, फिर आ जाएगा हमारे पास इधर x+3 और दूसरा हमारा आ गया इसका फैक्टर x-7 इज इक्वल टू आ गया 192 के। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन कर लिए दो फैक्टर को, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि इन दोनों इक्वेशंस में से ये दो रूट जो हमने इकट्ठे किए हैं, इनमें से कोई से दो फैक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। तो उनको लेट करके हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, x को 5 से करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस x को 1 से करेंगे x आ जाएगा, फिर माइनस का 5 आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास x² माइनस x7 से होगा 7x, प्लस 3x से होगा तो 3x, -7 3s are 21 इज इक्वल टू 192। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कुछ x² माइनस 4x माइनस 5, इधर आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इधर देखें, हमारे पास पहले दो टर्म्स दोनों इक्वेशंस में क्या आ गई हैं, सेम। तो हम इन दोनों को लेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन दोनों को मैं कहूँ कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, लेट कर लेते हैं कि x² माइनस 4x इज इक्वल टू है y के, तो इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, कुछ इस तरह बन जाएगी, y-5 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा y-21 इज इक्वल टू 192। तो स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y मल्टीप्लाई होगा y-21 से, -5 मल्टीप्लाई होगा y-21 से, इज इक्वल टू 192 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बन जाता है, y² माइनस 21y माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 5y, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 105 सॉरी
और ये हमारे पास 192 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। 192 इज इक्वल टू आ गया 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस, इनको प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 26y माइनस, अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करें स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से तो हमारे पास कुछ बन जाता है 105 माइनस 192, तो यहाँ पे आ जाएगा 87 विच इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करनी है जो कि हमने 1.1 के सेकंड क्वेश्चन में की थी। तो यहाँ पे -87 कैसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करने से 26 आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं वाई स्क्वेयर माइनस, अगर हम लोग 29 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ हमारे पास 87 आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं 29 माइनस 3 वाई माइनस 87 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वेयर माइनस 29y माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। तो ये y कॉमन, तो y माइनस 29 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन, तो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y माइनस 29, दूसरा फैक्टर आ जाता है y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं y माइनस 29 ये भी 0 के इक्वल है और y प्लस 3 ये भी किसके इक्वल है 0 के। y आ जाएगा हमारे पास इधर से 29, y इधर से हमारे पास आ जाता है माइनस का 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है जो कि हमने लेट किया था किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 4x के। यहाँ पे दोबारा इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हमारे पास 29 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा अगर इसको सॉल्व करें y हमारे पास पुट कर दें इधर भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस का इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करनी है अगेन इसके ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि इसके रूट्स हमारे पास क्या हैं इनरैशनल। तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। a हमारे पास 1 दिया है, b हमारे पास दिया -4 और c हमारे पास दिया -29। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। x आ जाएगा माइनस वैसे रहा, b की वैल्यू -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b की आ जाएगी -4 का स्क्वेयर माइनस 4 वैसे ही हमारे पास a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1 और c की वैल्यू है -29। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ आ जाएगा इसका 2 × 1। अब मज़ीद इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होके 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 4 का स्क्वेयर हमारे पास आ जाता है 16, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाएगा। 29 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास कुछ बन जाता है 116 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। तो स्टूडेंट्स x आ जाता है हमारे पास 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 136 सॉरी 2, नीचे आ जाएगा 2, x आ जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट। अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बना लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें ये 132 हमारे पास आया है, इसके फैक्टर बना लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 33 और नीचे आ जाएगा 2, x आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, पीछे रह जाएगा 33 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स x हमारे पास आ गया, इधर ये जो हमारे पास 2 है इसको दोनों का लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर रूट 33 ओवर 2। तो x आ जाता है हमारे पास 2 प्लस माइनस ये कट गया स्क्वेयर रूट 33। पहला फैक्टर हमारे पास ये आ गया इसका, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही सॉल्व की थी उसके 2 फैक्टर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर ए को। नो इक्वेशन ए इज़ क्या होगी वो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इसके रूट्स हमारे पास क्या है, रैशनल। तो उसके लिए हमारे पास 3 के फैक्टर बनाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1x + 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 3 रह गया, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 रह गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 एक आ गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 0 के इक्वल। कह सकते हैं x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल है, और x माइनस 1 ये भी किसके इक्वल है, 0 के। x आ जाएगा 3 और x इधर से आ गया 1। तो स्टूडेंट्स जो सोल्यूशन सेट हमारा बना वो आ जाता है हमारे पास 3, 1 और 2 फैक्टर हमारे पास ये हैं 2 + माइनस स्क्वायर रूट 33। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारे पास 4 वाली टाइप के रिलेटेड था। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 16 वाला। 16 क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे भी कुछ उस तरह करें जिस तरह हमने वहाँ पे कांस्टेंट इक्वल किए थे, तो यहाँ पे अगर देखें ये हमारे पास 2 कांस्टेंट है -1 और -2, और एक का हमारे पास कांस्टेंट है 2 इधर है -8 और 5। अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है -1 + -2 इक्वल आता है हमारे पास -8 + 5 के। तो अगर यहाँ से देखें -3 इक्वल आ जाता है -3 के, तो हम कह सकते हैं कि फिर ये एक इक्वेशन के फैक्टर हैं और ये दूसरी इक्वेशन के। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, दूसरा हमारा आ गया x माइनस 8 और x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी तरह, पहले के साथ फिर पहले को दूसरे के साथ भी। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस क्या आ जाएगा 2, और दूसरा हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 5 से होगा 5x माइनस 8x माइनस 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आ जाएगा y प्लस 2, दूसरा हमारे पास आ जाता है y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो सेम टर्में थी उनको स्टूडेंट हमने y की इक्वल लेट कर ली है। अब हमारे पास अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा माइनस वाई 40 से होगा 40y प्लस 2y से होगा तो 2y माइनस 2 को 40 से करेंगे तो 80 आ जाएगा प्लस 360 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यह आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 38y प्लस, अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टर बना लेते हैं, 280 के फैक्टर बनाने जिसको प्लस करने से 38 आए। तो स्टूडेंट्स हमने सीखे हुए हैं 1.1 में, आए ज़रा इसके फैक्टर बना लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर हमारे पास कुछ होंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 28 प्लस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें माइनस को तो 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू आ जाता है 0 के। अब यहाँ से इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। तो
तो y कामन, पीछे y माइनस 28 रह गया, माइनस 10 कामन तो पीछे रह गया y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। y माइनस 28 कामन आ गया, दूसरा हमारे पास आ जाता है y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y माइनस 28 ये भी 0 के इक्वल होगा और y माइनस 10 हमारे पास ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो पुट कर देते हैं इधर y इज इक्वल टू हमारे पास किसके था, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। यहाँ पे हमने y लेट किया था एक्स स्क्वेयर माइनस 3x के इक्वल, इसको लेट पुट कर देते हैं इधर, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर बना देते हैं, माइनस करने से 3 आए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा पहले दो में से, x माइनस 7 रह गया, इधर से हमारे पास प्लस का 4 कॉमन, पीछे रह गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 आ गया पहला फैक्टर, दूसरा आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं x माइनस 7 ये भी 0 के इक्वल है, x प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल, x आ जाएगा इधर से, ये माइनस को उधर जाके प्लस का हो गया, पहला फैक्टर आ गया, दूसरा हमारे पास आ जाता है ये माइनस का 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, y की जगह पे इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और ये माइनस का 10 वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 10 के फैक्टर बनाने जिसको माइनस करने से 3 आए, तो हमने अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 भी आ जाता है और माइनस करें 5 को 2 में से तो हमारे पास 3 भी आ जाता है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कामन x माइनस 5 आ गया, प्लस 2 कामन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 5 कामन दोनों में से आ गया, पीछे रह गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 5 ये भी 0 के इक्वल, दूसरा x प्लस 2 ये भी किसके इक्वल है, 0 के। तो x हमारे पास इधर से आ जाता है एक 5, दूसरा x आ जाता है माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर और इसके आगे, तो हम इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह लिखेंगे। पहला फैक्टर हमारे पास है 7, फिर है हमारे पास माइनस 4, फिर हमारे पास आया 5 और फिर आ गया हमारे पास माइनस का 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 4 वाली टाइप के रिलेटेड था और यहाँ पे हमारा इख्तिताम होता है 1.3 का। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका मसला बआसानी हल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, काइंडली उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर तो हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।